नगर देवला की घड़ी, मौत का पहरा, खानदेश की धरती, जहां हर गांव में परंपरा और रीति रिवाजों की गहरी जड़ें हैं। नगर देवला एक छोटा सा गांव, जहां मंदिर की घंटियों और ढोल ताशों के बीच धर्म और अंधविश्वास साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस गांव में घटा एक ऐसा हादसा जो आज भी लोगों के लिए रहस्य है। एक घटना जिसमें धर्म और अपराध का ऐसा संगम हुआ कि गांव के लोग आज भी उस रात का नाम लेने से डरते हैं। नगर देवला के लोग हर साल आषाढ़ मास में देवी का जगराता करते थे। मान्यता थी कि इस रात गांव के मंदिर की घड़ी, पुरानी दीवार पर टंगी विशाल घंटी 12 बजे अपने आप बजती है और उस आवाज से गांव की रक्षा होती है। गांव वाले श्रद्धा से जुटते, पूजा होती, ढोल ताशा बजता और देवी का कीर्तन होता। लेकिन साल 2011 में आषाढ़ की वही रात खूनी साबित हुई। गांव का व्यापारी विट्ठल पाटिल मंदिर में दर्शन करने गया। लोगों ने देखा वो देवी के सामने दीप चढ़ा रहा था। लेकिन ठीक 12 बजे, जब घड़ी बजनी चाहिए थी, घंटी नहीं बजी। अंधेरे और हलचल में अचानक चीख सुनाई दी। भीड़ हटते ही दिखा विट्ठल पाटिल मंदिर की सीढ़ियों पर लहूलुहान पड़ा था। उसका गला चाकू से रेत दिया गया था। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, देवी नाराज हो गई है, घड़ी क्यों नहीं बजी, यही उसका संकेत था। कुछ ने कहा विट्ठल पापी था, देवी ने खुद सजा दी है। लेकिन पुलिस को यह साफ साफ हत्या लगी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने पाया कि मंदिर की घड़ी में छेड़छाड़ की गई थी। कोई चाहता था कि 12 बजे वह घड़ी न बजे और अंधविश्वास के माहौल में हत्या छुप जाए। लेकिन सवाल था, विट्ठल की हत्या क्यों? गांव में चर्चाएं होने लगी। विट्ठल पाटिल धार्मिक आदमी दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका धंधा गलत था। वो गांव में काले धन और जमीन कब्जे के लिए कुख्यात था। कहा जाता था कि उसने कई किसानों की जमीन धोखे से हड़प ली थी। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, देवी के प्रकोप से मरा या किसी किसान का बदला था। हत्या के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात को मंदिर से खुद बखुद घड़ी बजती है। कभी आधी रात में कोई औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। बुजुर्ग कहते, विट्ठल की आत्मा चैन से नहीं गई। पुलिस पूछताछ, किसी की घबराई हुई आवाज। लेकिन पुलिस ने सच्चाई धीरे धीरे उजागर की। घड़ी की रस्सी को किसी ने जानबूझकर काटा था और मंदिर की छत पर खून के धब्बे मिले। जांच आगे बढ़ी तो पता चला, विट्ठल की हत्या किसी साधारण इंसान ने नहीं, बल्कि उसी ने की जिसे गांव सबसे धार्मिक मानता था। पुलिस ने गिरफ्तार किया पंडित रामदास जोशी को। वो सालों से मंदिर का पुजारी था और गांव का सबसे विश्वसनीय आदमी। रामदास ने कबूल किया, विट्ठल ने मेरी जमीन कब्जा ली थी। मैंने कसम खाई थी कि उसी देवी की रात को उसकी बलि लूंगा। मैंने घड़ी की रस्सी काट दी ताकि लोग समझें देवी नाराज हुई है। अंधविश्वास में कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। लोग हैरानी से चिल्लाते हुए गांव वाले सन्न रह गए। जिसे वे धार्मिक मानते थे, वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। नगर देवला का वह मामला सिर्फ हत्या नहीं था, बल्कि इस बात की चेतावनी थी कि कैसे अंधविश्वास और धार्मिक रीति रिवाज का इस्तेमाल अपराध छुपाने के लिए किया जा सकता है। आज भी गांव के लोग कहते हैं, आषाढ़ की रात जब 12 बजे घड़ी बजती है तो उसकी गूंज में विट्ठल की चीख और रामदास की हौंसी सुनाई देती है।
तो अगर कभी आप नगर देवला की उस घड़ी के पास जाएं, तो याद रखिए, हर आवाज पूजा की नहीं होती। कुछ आवाजें अपराध की गवाही भी देती हैं।